हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथफिल 24 में। तो आज की क्लास में हम लोग संख्या पद्धति के अंकीय क्षमता का विस्तृत अध्ययन करेंगे और आज हम लोग सीखने वाले हैं संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो जैसा कि आपको इसके पहले की क्लास में बता दिया गया है कि इकाई का अंक गुणनफल में किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, तो उसको एक बार आज फिर से देखते हैं और फिर उसमें शामिल किया गया है कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों को। तो देखिएगा, आपके पेपर में इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है 253 गुणे 58 गुणे 4637 गुणे 99 गुणे 833। अब आपसे इसमें कह दिया जाएगा आप इकाई का अंक बताइएगा कि इसका जो गुणनफल प्राप्त होगा उसमें इकाई का अंक कितना होगा। तो यहाँ पर एक बात आप ध्यान में रखिएगा, आपको पूरी संख्याओं का गुणा बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप पूरी संख्या का गुणा करेंगे तो समय बहुत अधिक लगने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ थोड़ा सा समझेंगे और आपका उत्तर बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। तो देखिएगा, आज का आपका पहला प्रश्न क्या है। दिया है 253 गुणे 58 गुणे 4637 गुणे 99 गुणे 833। तो आपको जब भी इकाई का अंक निकालना होगा तो आपको पूरी संख्या का गुणा बिल्कुल भी नहीं करना है, केवल इकाई के अंकों का गुणा कर लेंगे और गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती जाएगी बस केवल उसका इकाई अंक आप लेते जाइएगा और गुणा करते जाइएगा। तो लास्ट में आपको जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक ही आपका आंसर होगा। जैसे देखिएगा, यहाँ पर इकाई का अंक 253 पूरा नहीं गुणा करना है, केवल इकाई का अंक कितना है 3। फिर यहाँ देखिएगा बीच में क्या लगा, गुणा। इकाई का अंक क्या है तो है 8। फिर गुणा लगा हुआ है, इकाई का अंक क्या है 7। गुणा लगा हुआ है, इकाई का अंक है 9। फिर गुणा लगा हुआ है, इकाई का अंक क्या है 3। यहाँ पर आपको बहुत ही आसान तरीके से समझना है। 3 का पहाड़ा आप 8 में पढ़ेंगे तो 3 अठे 24। तो 24 में आपको इकाई का अंक क्या मिल गया 4। अब 4 का गुणा आप कीजिएगा 7 में तो 4 सते 28। 4 सते 28, तो 28 में इकाई का अंक आपको क्या मिल गया 8। अब 8 का पहाड़ा आप 9 में पढ़िएगा तो 8 नवा 72। 8 नवा 72 और 72 में आपको इकाई का अंक मिल गया 2 और फिर लास्ट में आपने गुणा कर दिया 2 तियाए 6। तो ये आपका रहा इकाई का अंक और यही हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से यदि आप हल करेंगे तो कितना कठिन से कठिन सवाल क्यों ना हो, आप बहुत ही आसानी से कुछ ही सेकंडों में आप उत्तर उसका दे सकते हैं। तो कोई बहुत दिक्कत होने वाली नहीं है। अब देखिएगा, आपको एक और प्रकार का प्रश्न दे दिया गया है। ये तो आपको स्पष्ट समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इस तरीके से मान के चलिएगा, आपको और भी प्रश्न मिल सकते हैं। 237 गुणे 558 गुणे 441 गुणे 399। मान लो आपको ये संख्या दे दी गई है और आपसे पूछ लिया जाए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और उत्तर भी इसका तो आपको धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 7 का पहाड़ा 8 में पढ़िएगा तो 7 अठे 56। क्योंकि अब आपको ज्यादा नोट करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल आप इकाई अंकों को देखिएगा। जो दाईं ओर सबसे किनारे होंगे वही आपका इकाई का अंक होगा। तो यहाँ पर आप एक विशेष तरीके से समझने वाले हैं। 7 का गुणा किसमें कीजिएगा 8 में, तो 7 अठे 56। 7 का गुणा जब 8 में करेंगे तो 7 अठे 56 और 56 में इकाई का अंक कितना है तो आप जानते हैं 56 में इकाई का अंक 6 है। चलिएगा, इन दोनों का तो आपने गुणा कर दिया और यहाँ पर इकाई का अंक आ गया 56 के 6। तो ये हो गया 6। अब यहाँ 6 का गुणा होगा, 56 का गुणा बिल्कुल नहीं करना है, आपको 6 का गुणा करना है। इकाई का गुणा फिर इकाई में करना है, तो 6 एकन्नम 6। जब गुणा किए तो यहां भी गुणनफल आ गया 6 और ये आपका इकाई का अंक होगा। तो अब 6 का पहाड़ा आप 9 में पढ़िएगा तो 6 नवाए 54।
6 9 कितना आ गया 54, तो 54 में आ गया इकाई का अंक 4। तो इस तरीके से आपका जो आंसर हुआ वो कितना हो गया 4। अब उम्मीद तो आपसे यही है कि इकाई का अंक गुणनफल में आप बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। समझ गए ना इस बात को। और एक विधि और कल बताए थे, मान के चलिएगा कि अगर आप गुणा कर रहे हैं और किसी भी दो इकाई अंकों का गुणनफल जो भी प्राप्त होगा उसका इकाई का अंक 0 है, तो फिर सवाल चाहे जितना लंबा होगा उसमें इकाई का अंक सदैव ही क्या होगा 0 होगा। उस टाइप का भी एक प्रश्न आपको दे दिया गया है। जैसे 27 गुणे 23 गुणे 39 गुणे 24 गुणे 200 33 गुणे 855 गुणे कितना 99। इसके पहले वाले प्रश्न में जैसा कि आपको बताया गया उसमें कहीं पर 0 नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यहाँ पर 0 आपका कब आएगा, आपको ये भी कल बताए हैं। देखिएगा 2 गुणे 5 मिल जाएगा तब भी 0 होगा, मतलब ये है 0 लाने के लिए एक 5 तो होना जरूरी है, और 5 के साथ में कोई ना कोई सम अंक भी होना चाहिए। 5 के साथ साथ कोई ना कोई क्या होना चाहिए, सम अंक होना चाहिए। 5 दूना 10, 0 आ जाएगा। 5 का गुणा 4 में 5 चौके 20, 0 आ जाएगा। 5 का गुणा 6 में 5 छके 30, 0 आ जाएगा। इस तरीके से 5 गुणे 8, 5 अठे 40, 0 आ जाएगा। यहां पर याद रहे 5 के साथ साथ अगर इकाई का अंक 2 4 6 8 है, किसी एक संख्या में इकाई का अंक 5 हो और आपको अन्य जितनी संख्याएं दी गई हो उसमें किसी एक का भी इकाई अंक कोई सम अंक होगा, तो याद रखिएगा वहां पर इकाई का अंक सदैव ही 0 होगा। इतना तो ध्यान रहे। तो यहां पर आपने लिखा, तो यहां पर आपको सम अंक तो मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सम अंक, और साथ में 5 भी मिल रहा है। तो आप जानते हैं जब गुणा होगा तो 4 और 5 है तो 4 पंचे 20, यहां पर इकाई आएगा 0। फिर 0 में चाहे जिसका गुणा करेंगे तो पूरी कहानी हो जाएगी 0। तो यहां पर 4 और 5 मिल चुका है, तो 4 पंचे 20 और 20 में आ गया इकाई का अंक 0। इसलिए चाहे जितना गुणा करोगे हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये विधि आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए कि यहाँ पर आपकी जो संख्याएं दी गई हैं उसमें किसी एक संख्या का इकाई का अंक 5 हो, जबकि किसी अन्य संख्या का इकाई का अंक सम अंक हो। तो आप बड़े ही आराम से कह सकते हैं कि जो आपका गुणनफल होगा उसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 0। अब आपको इतना लंबा गुणा भी नहीं करना है कि 7 तिया 21 के 1 नवैया 9, 9 चौक 36, 36 की इकाई अंक 6, 6 तिया 18, 18 पंचे 90, 90 के लास्ट में इकाई अंक 0, तो 0 नवैया 0। इतना लंबा गुणा बिल्कुल नहीं करना है। आपको ये देखना है क्या आपको कहीं पर 5 मिला, जैसा कि आपने पहले क्वेश्चन में ही देखा था। यहाँ इकाई अंक 3 है, 8 है, 7 है, 9 है और 3 है, कहीं पर भी 5 नहीं है। तो यहां पर ये ट्रिक आपकी काम नहीं करेगी कि बिना 5 के कभी 0 आ जाए। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 है और किसी अन्य संख्या में इकाई का अंक सम अंक होगा तभी आपको शून्य मिल पाएगा। तो यहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, सम अंक तो था लेकिन 5 नहीं था, और जब 5 नहीं है तो फिर गुणनफल जो होगा उसका इकाई का अंक 0 नहीं होगा। फिर आपको जितने भी इकाई के अंक है उनका गुणा करते रहना है, और जो गुणनफल प्राप्त होता रहे उसका इकाई अंक हमेशा चुनते रहना है। अब देखिएगा यहां पर, तो इसमें भी पहले इकाई इकाई को देखा गया, तो यहां क्या देखा गया, एक सम अंक मिल गया और एक 5 मिल गया। तुरंत आपने बता दिया 4 पंचे 20 होगा, 20 में इकाई का अंक 0 है, और जब कभी भी इकाई का अंक 0 आ जाएगा तो गुणनफल चाहे जितना लंबा है उसमें इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरीके से आप प्रश्नों को बिल्कुल आसान तरीके से हल कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या होने वाली नहीं है। जैसे कि देखिएगा 448 गुणे 300
63 गुणे 4096 गुणे 355। अब यहां अगर कहा जाए तो अब आप इतना लंबा गुणा भाग बिल्कुल मत कीजिएगा। यहां देखिएगा क्या आपको कहीं पर अंक 5 मिल रहा है लास्ट में? किसी भी यानी तमाम संख्या दी गई है, इसमें किसी संख्या का इकाई अंक 5 है तो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा इकाई अंक 5 है। अब आप उस संख्या को छोड़ दीजिए, जिसमें इकाई का अंक 5 है उसे आप बिल्कुल भूल जाइए। अन्य आपके पास जो संख्याएं बची है उसमें देखिए क्या किसी संख्या का इकाई अंक सम है? तो जी हाँ, यहाँ 8 भी सम है और यहाँ 6 भी सम है। तो आपको एक सम हो तो भी चलेगा, दो सम हो तो भी चलेगा, तीन हो तो भी, क्योंकि आपको एक सम और एक 5 की जरूरत है। तो यहां तुरंत बगल में मिल गया 6 5 6 30 और आ गया 0। जीरो में आप किसी का भी गुणा कीजिएगा तो आपको इकाई का अंक सदैव क्या प्राप्त होगा? तो सदैव प्राप्त होगा 0। अतः आपका इस प्रकार के प्रश्नों में इकाई के अंक का आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे 0 होगा। तुरंत आप 0 लगा सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। तो चलिएगा, इतना तो आपको समझ में आया होगा। यहाँ आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ एक और विशेष प्रकार के प्रश्न को। देखिएगा, इसमें इकाई का अंक दे दिया गया है। क्या किया गया है? इकाई का अंक दे दिया गया होगा। आपको किसी एक संख्या का इकाई का अंक बताना होगा। तो जैसा कि आपको पता होगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। एक संख्या दी गई 453 गुणे 5 और यहाँ इकाई का अंक रिक्त कर दिया गया है और रिक्त के स्थान पर यह स्टार लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? स्टार। ये एक संख्या है। अब यहाँ पर इस स्टार के स्थान पर क्या होगा पता नहीं, क्योंकि 5 के बाद 0 भी हो सकता है, 5 के बाद 1 भी हो सकता है, 5 के बाद 2 भी हो सकता है, 5 के बाद 3 हो सकता है, 5 के बाद 4, 5 के बाद 5, 5 के बाद 6, 5 के बाद 7, 5 के बाद 8 और 5 के बाद 9। मतलब यहां पर आपके स्टार के स्थान पर इतने अंक हो सकते हैं। इतने अंकों में से कोई भी एक अंक हो सकता है। अब यही आपको बताना है कि वह कौन सा अंक होगा। तो पहले चलिएगा देखते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे हल करना है। इसको पढ़ते हैं एक बार। यदि 453 गुणे 5 इकाई का अंक है स्टार, गुणे 53 88 5388 गुणे 25358 के गुणनफल में इकाई का अंक 4 है। यानी इकाई का जो अंक है वो दे दिया गया कितना? 4 हो तो स्टार का मान बताओ। मतलब यहां पर है कि जो आपका 5 के बगल में स्टार छपा हुआ है इसके स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो चिंता की कोई बात ही नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझना है। हाँ, लास्ट में आपको स्टार का मान बताना जरूर है। तो यहां पर देखिएगा, आप जितने भी इकाई अंक हैं उनका गुणा कीजिएगा। तो गुणा करने के बाद जो भी इकाई का अंक प्राप्त होगा वह कितना होगा? 4 होगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ लिखना प्रारंभ करते हैं। यहाँ आपको दिया गया है, क्या क्या दिया गया है? इकाई का अंक। तो कहेंगे इकाई का अंक दिया गया है 3। फिर यहां पर गुणे क्या दिया गया है? जी हाँ, तो ये स्टार दिया गया है। क्या दिया गया है? स्टार। जी बिल्कुल लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कोई भी प्रतीक आप ले सकते हैं। फिर गुणे क्या है? गुणे में है 8। इकाई का अंक क्या है? 8। फिर यहाँ इकाई का अंक क्या है? 8। अब यहां देखिएगा, हम लोगों को ज्यादा लंबा गुणा भाग नहीं करना है। स्टार कोई संख्या तो है नहीं, स्टार का मान आपको निकालना है। तो एक बात यहां समझिएगा, 3 स्टार 8 8 इतना मान आपको दिया है और इसका गुणा करते हैं तो जो भी इकाई का अंक आता है वो कितना आता है? कहेंगे 4 आता है। तो चलो पहले गुणा तो किया जाए। यहां पर देखिएगा, 8 अठाए 64, इसको रहने दो। 3 गुणे स्टार गुणे कितना? 64। 64 में इकाई का अंक क्या है? 64 में इकाई का अंक है 4। 64 में इकाई का अंक है 4। अब 4 का गुणा किसमें करना है? 3 में। याद रहे, केवल और केवल आप इकाई के अंक का ही गुणा कीजिएगा, पूरी संख्या का गुणा नहीं। यहाँ 64 का गुणा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपको इकाई का अंक दिया। तो 64 में केवल 4 का गुणा कीजिएगा, 6 का नहीं। क्यों? क्योंकि 6 दहाई का अंक है।
4 तिहाई, तो 4 तिहाई कितना आ गया 12, गुणे कितना, जी हाँ गुणे है स्टार। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इकाई का अंक आपको 4 दिया गया, तो यहाँ पर आपको 12 गुणे स्टार मिल चुका है, आपको स्टार का मान बताना है। यहाँ पे 12 में 2 इकाई है, 12 में क्या है 2 इकाई है, जबकि यहाँ इकाई स्टार है, तो आपको दहाइश तो कोई मतलब है नहीं, मतलब आपको इकाई है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, आपको ये याद रखना है, 2 में हम किस अंक का गुणा करें कि इकाई 4 हो जाए। तो अगर हम चलो स्टार का मान 1 लेते हैं, कितना लेते हैं 1, तो अगर हम स्टार का मान 1 लेते हैं तो 2 कन्नम 2 होगा, 2 कन्नम 2, इकाई का अंक 2, जबकि दिया क्या गया है इकाई का अंक 4 दिया गया है। तो यहां पर जो आपने स्टार का मान 1 लिया है ये गलत हो गया, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो ये विकल्प आपका गलत होगा, क्योंकि यहाँ 1 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता 1, क्योंकि 2 अकन्नम 2 होगा, जबकि होना कितना चाहिए 4, लास्ट में आपको 4 मिल रहा है तो 4 मिलना चाहिए। अगर बात करें 2 गुणे 2 की, तो 2 दूना, जी हाँ 2 दूना 4 हो गया, और आपसे कहा भी गया है इकाई का अंक 4। तो अच्छा बताओ, अगर हम स्टार के स्थान पर 2 ले लेते हैं, स्टार के स्थान पर अगर हम लोग क्या ले लेते हैं 2, तो 2 दूना 4, जी बिल्कुल आपका उत्तर सही हो जाएगा। किस पर सही होगा, तो 2 पर, स्टार के स्थान पर आपने क्या ले लिया 2। लेकिन अभी आप और आगे चेक कर लो, क्या किसी और संख्या के गुणनफल में 4 आता है, तो 2 तो आपका है ही, स्टार के स्थान पर यदि आप 3 लेते हैं तो 2 तिहाई 6, जी हाँ बिल्कुल आपको 6 नहीं चाहिए, ये भी आपका विकल्प क्या होगा गलत होगा, आपका 4 आना चाहिए। फिर देखेंगे 2 गुणे स्टार के स्थान पे हम लोग 4 ले लेते हैं, तो 2 चौके 8, ये भी आपका गलत आंसर होगा, क्योंकि आपको लाना क्या है, तो आपको लाना है केवल और केवल 4, क्या लाना है केवल और केवल 4 लाना है, इतना आपको ध्यान रहना है, ध्यान देते रहना, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ये भी हो गया। अब यहाँ यदि हम लोग 2 गुणे 5 करते हैं, 2 पंचे 10, इकाई का अंक 0 आ गया, आना क्या चाहिए 4, उसने कहा इकाई का अंक 4 है, तो स्टार आपका उसी में मान्य होगा जहां पर इकाई अंक 4 आ जाए। फिर 2 गुणे 6, यहां ये देखना है 2 गुणे 6 करते हैं तो 2 ही छके 12, 12 में इकाई का अंक 2 है, तो ये भी विकल्प हो जाएगा गलत, आपका बिल्कुल आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आपको 4 चाहिए, आया कितना 2। लेकिन यदि यहां पर आप आगे अगला अंक लेते हैं, जैसे लिखते 2 गुणे 7, अगर यहाँ आप क्या लिखते हैं 2 गुणे 7, तो आपको यहाँ समझ लेना है 2 सते 14, यहाँ इकाई का अंक आ गया 4, तो एक बात समझिएगा, स्टार के स्थान पर अगर हम लोग 7 का भी प्रयोग करेंगे तो भी इकाई का अंक क्या आएगा 4 आएगा, इतना ध्यान रहे। तो अब तक आपको 2 उत्तर मिल चुके हैं। एक तो जब आपने स्टार का मान 2 लिया तब भी इकाई का अंक आ गया 4, स्टार का मान आपने 7 लिया तब भी इकाई का अंक आ गया 4। अब आप देखते हैं 2 गुणे 8 करते हैं, 2 अठे 16 के 6 आ गया, इकाई का अंक 4 होना चाहिए, ये भी आपका होगा गलत। फिर 2 गुणे 9 कीजिए, 2 9 है 18, 18 में इकाई का अंक आ गया 8, तो ये भी हो गया गलत। इस प्रकार से आपके 2 आंसर आ चुके हैं, यानी या तो स्टार का मान 2 या फिर 7 होगा, चाहे 2 होगा या फिर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इकाई का अंक अगर दे दिया गया है, यानी गुणनफल के इकाई का अंक दिया है, तो आप संख्या के इकाई का अंक आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद तो यही है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं है, फिर अभी आपको बताया जाएगा, जरूर समझ में आएगा, बहुत ही आसान तरीके से, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए आपको। तो आगे देखिएगा इस प्रकार का और क्वेश्चन मान के चलिएगा, नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं थोड़ा जल्दी, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन लग रहा है। अभी एक उदाहरण द्वारा और समझेंगे तो आपको और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरीके से आपको लगाना है। जैसा कि देखिएगा यहां हम कुछ संख्याओं को बदल दे रहे हैं, जैसे देखिएगा यहां पर
7,468, 9, 8, 7, यहाँ स्टार लगा देते हैं। चलो यहाँ चाहे 3 है रहने दो, कोई दिक्कत है नहीं। मतलब यहाँ कोई भी अंक रहेगा तो कोई दिक्कत यहाँ होने वाली नहीं है, सेम वही क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है कुछ इकाई के अंकों में। तो यहाँ कोई समस्या होने वाली नहीं है, कुछ संख्याएं बदल दी गई हैं। और आपसे यहाँ भी वही क्वेश्चन कहा गया है, यदि 453 गुणे 6 का इकाई अंक है स्टार, गुणे 7,468 गुणे 27,859 के गुणनफल में इकाई का अंक 4 हो तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको बताना है स्टार का मान कितना होगा। तो इस दशा में आपको वही काम करना है जो आप अभी तक करते आए हैं। इसमें जो भी संख्याएं दी गई हैं उनके इकाई अंक को आप नोट कीजिएगा। तो यहाँ दिया है 3 गुणे, यहाँ पे बगल में आपको दे दिया गया स्टार। क्या दे दिया गया? स्टार, जिसका मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। फिर इकाई का अंक क्या दिया गया है? 8। फिर इकाई का अंक क्या दिया गया है? 9। इस प्रकार से दे दिया गया और आपको गुणा करके इकाई का अंक क्या लाना है? 4 लाना है। इस पर आप अभी बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, कोई दिक्कत होने वाली है ही नहीं। तो यहां देखिएगा 9 8 72, तो ये हो गया 3 गुणे स्टार गुणे 9 8 72। 72 में आपको 72 का गुणा बिल्कुल नहीं करना है, केवल गुणा करना है इकाई के अंक का, क्योंकि आपको इकाई का अंक दिया गया है और इकाई का अंक ही ज्ञात करना है। तो यहाँ 72 में आप 7 को भी भूल जाइएगा, 7 से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा 2 का गुणा कहाँ होगा? 2 का गुणा होगा 3 में। 2 का गुणा होगा 3 में, तो 2 तिहाई, 2 तिहाई कितना हो गया? 6। 2 तिहाई क्या हो गया? 6। अब 6 का गुणा होगा किसमें? स्टार में। कह रहा 6 का गुणा कीजिएगा स्टार में कि लास्ट में इकाई का अंक क्या प्राप्त हो जाए? तो जी हाँ, लास्ट में इकाई का अंक प्राप्त हो जाए कितना? 4। अब यहां पर आपको स्टार का मान ढूंढना है। किसका मान ढूंढना है? स्टार का। तो अगर हम 6 गुणे 1 लिखते हैं तो 6 का नम 6। अगर हम लोग 6 गुणे 2 लिखते हैं, अगर हम लोग 6 गुणे 2 लिखते हैं तो यहां पर होगा 6 दूना 12। अगर हम लोग 6 गुणे 3 लिखते हैं तो 6 तिहाई 18। अगर 6 गुणे 4 लिखते हैं तो 6 चौके 24। अगर हम लोग 6 गुणे 5 लिखते हैं तो 6 पंचे 30। इतना तो आपको स्पष्ट हो रहा होगा, इसमें अभी तक आपको कोई समस्या होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। अब इस तरीके से देखिएगा 6 पंचे 30। अगर हम लोग करें 6 गुणे 6 तो 6 छके 36। अगर हम लोग करें 6 गुणे 7, 6 गुणे 7 6 सते 42। अगर हम बात करें 6 गुणे 8 तो 6 अठे 48। अगर हम लोग बात करें 6 गुणे 9, 6 नवाए 54। अब यहां पर इतना आपको स्टार के स्थान पर अंक मिल सकता है। स्टार के स्थान पर नीचे है ये है, या तो 61 होगा, या तो 62 होगा, या तो 63 होगा, या तो 64 होगा, 65 होगा। इस तरीके से हो सकता है क्योंकि आपका 6 के बगल में स्टार है और यहाँ आपको जो अन्य इकाई अंकों का गुणा मिला हुआ है वो भी इकाई अंक 6 मिला हुआ है। अब यहाँ का इकाई अंक गुणनफलों का 6 है, जबकि स्टार का आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको 6 में किससे गुणा करना है कि इकाई का अंक 4 हो जाए? तो यहाँ इकाई अंक 6 है, गलत हो गया। ये भी 6 2 है, गलत हो गया। इकाई का अंक 8 है, गलत हो गया। लेकिन यहाँ इकाई का अंक क्या है? 4 है। आपको कहा गया था इकाई का अंक 4 आ जाए। कितना आ जाए? 4। तो आप बड़े ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं इकाई का अंक कितना? 4। यहाँ 0 आ रहा है, गलत है। यहाँ गलत है। ये भी 2 है, गलत है। 8 है, गलत है। ये भी क्या है? सही। तो याद रखिएगा, ये तो आपने अन्य इकाई अंकों का जो गुणा किया था उसमें इकाई का अंक कितना प्राप्त हुआ था? 6। स्टार के स्थान पर आपने यही मान रखा है। स्टार के स्थान पर आपने यही मान रखा है। तो किस मान पर हो रहा है 4? तो आप कहेंगे यहां पर आंसर आपका होगा स्टार के स्थान पर या तो 4 ले लिया जाए। कितना ले लिया जाए? 6 चौके 24 के 4 आएगा ना।
अगर स्टार का मान 4 लिया जाएगा तो इकाई का अंक 4 आ जाएगा। या फिर देखिएगा, ये हो गया। इसके बाद या फिर अगर हम लोग 9 ले लेते हैं, कितना लेते हैं 9, तो भी आपका जो इकाई का अंक होगा वो 4 आएगा। यहां से आपका स्पष्ट है। तो ये होगा आपका आंसर। विकल्प में दिए जाएंगे 4 विकल्प, जिसमें से या तो 4 दिया रहेगा या तो 9 दिया रहेगा, बाकी अन्य अंक होंगे। यहां पर केवल इन दोनों में से एक ही दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न अगर आपको मिल जाते हैं जिसमें इकाई का अंक दे दिया गया हो, नहीं, गुणनफल के इकाई का अंक दे दिया गया हो और आपसे किसी एक संख्या के इकाई का अंक आपसे पूछ लिया जाए। गुणनफल का इकाई का अंक तो आपको दे दिया गया हो, लेकिन किसी एक संख्या के इकाई का अंक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बहुत ही आसान तरीके से बता सकते हैं। इसमें अभी तक आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यदि आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं तो आप भूलेंगे नहीं इसको। तो आज की क्लास बस यहीं समाप्त की जाएगी। शुभ रात्रि, जय हिंद दोस्तों।